हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है। कुछ एक वीडियोस अभी तक आपके बीच में रह चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। एक कंसीडरेबल रेंज ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ शेयर किया है। कुछ अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ ये डिस्कशंस में आज की भागीदारी करेंगे। फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को साझा करने का भाव है। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट अस कम टू द क्वेश्चंस फॉर टुडे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड X% अबव द सीपी। मार्क प्राइस के और डिस्काउंट के कंसेप्ट से हमेशा से प्रॉफिट एंड लॉस के यूनिट में इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इसमें काफी प्रबल संभावना होती है क्वेश्चंस के पूछे जाने की। तो एक दुकानदार X% ऊपर मार्क कर लेता है अपने सीपी से। अ डिस्काउंट ऑफ 2/3 X% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। जितना भी वो X के वैल्यू को मार्कअप करने की बात करता है, उसका 2/3% के टर्म्स में वो डिस्काउंट ऑफर करता है। प्रॉफिट फिर भी कितना होता है उसको? 4% ऑफ सीपी। X की वैल्यू जो लाई करती है वो 25 और 50 के बीच में कहीं लाई करती है। हमको कमेंट करना है 50% ऑफ X पे। क्वेश्चन को समझने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद एक दो बातें जो हमको क्लियर होती हैं। एक तो 50% ऑफ X है, इसको हमने आंसर करना है। तो जो भी वैल्यू हम यहां से लेने की बात करेंगे, X की वैल्यू उससे डबल होगी। एक बात। दूसरी बात, हम जो भी X की वैल्यू को सिलेक्ट कर पाएंगे उसका हमें 2/3 करना है। तो मोस्ट लाइकली वो वैल्यू हमारी X के टर्म्स में 3 का डिविजिबल होनी चाहिए। सपोज करो मैं 25 और 50 के बीच में अगर 40% की बात करना चाहूं, तो 100 से 140 का जब मार्कअप करूंगा, उस पे 2/3 ऑफ X करने की कोशिश करता हूं, तो X हमारा 40 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता और मोस्ट लाइकली ऐसी चीजें फ्रैक्शंस की तरफ नहीं जाती। जा सकती हैं, मोस्ट लाइकली नहीं जाती। तो हमें किस तरीके से, दूसरी बात, अगर मैं यहां से 16 को चूज करता हूं तो X की वैल्यू 32 होगी। 32 फिर से 3 का डिविजिबल नहीं बनता। तो ऐसी छोटी छोटी एनालिसिस से हम बहुत सटीक तरीके से काम करके करेक्ट ऑप्शंस पे आ सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, 15 का डबल करता हूं, 30% बनेगा। 100 के समान को 130 मार्कअप करने की बात करेंगे और 30 का 2/3, 20% का डिस्काउंट। दुकानदार ने 100 के समान को 130 लिखा, 130 पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया। 130 का 20% कितना बन गया? 26 रुपए का डिस्काउंट बन गया। दुकानदार 100 के सामान को 104 में बेच रहा है, 4% के प्रॉफिट में बेच रहा है। क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड, क्योंकि 4% के प्रॉफिट की बातें उसने हमसे की है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से वर्कआउट होता है। हमें कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें किसी X और Y की जरूरत नहीं पड़ी बहुत ज्यादा, हमें कोई इक्वेशंस, कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कोई राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ चाहिए तो एक प्रॉपर एनालिसिस क्वेश्चन की, जिसमें हम अच्छे से काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आइडिया हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A reduction of 20% in the price of rice. सपोज करो मैं एक दुकानदार हूं और मेरे पास आप एक कस्टमर बनकर आते हैं, डेली आते हैं। आपका एक बजट है, कितने रुपए का बजट है? 1200 रुपए का ये बजट है आपका। आप इसमें मेरे से क्या करते हैं? डेली बेसिस पे राइस खरीदते हैं।
आज आप फिर से खरीदने के लिए आए, आपने 1200 रुपये मुझे पे किया, बट मैंने आपको क्या बोला, इस बार राइस की कीमत कितनी हो चुकी है, 20% रिड्यूस हो चुकी है। इट मीन्स आपको हर रोज के जितना सामान तो मिलेगा ही, और साथ में आपकी कुछ बचत होगी। कितनी बचत होगी, 1200 का 20%, 240 रुपये आपके बच जाएंगे बीइंग कस्टमर। आपके पास दो ऑप्शन है, आप हर रोज के जितना सामान लेके जाओ और साथ में अपने 240 रुपये सेव करके साथ में लेके जाओ। बट आप सेकंड ऑप्शन पे काम करते हैं, आप इस 240 रुपये को अपने साथ में लेकर नहीं जाते। आप शॉपकीपर से मुझसे डिमांड करते हैं कि इस 240 रुपये के अंदर हमें और एक्स्ट्रा राइस दे दो। मैं कितने राइस और देता हूं आपको, 5 किलो। व्हाट इट मीन्स, आज के दिन मैं 240 रुपये में आपको 5 किलो राइस दे रहा हूं, 48 रुपये पर केजी ये राइस मैं आपको दे रहा हूं। दिस इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द राइस जो आज के दिन हमको मिल रहा है। क्वेश्चन में इतनी ही डिमांड की गई है, रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ द राइस इज, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 48। तो क्वेश्चन की चाहिए हमको क्या, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। फिर से राइटिंग का कोई रोल नहीं है, अगर प्रॉपर तरीके से उसकी एनालिसिस करना जानते हैं, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर हमारे पास है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर चीजें हमारे लिए काम करती हैं, बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्चुअली आगे बात को बढ़ाता हूं। अब देखो, आज का जो भाव है दुकानदार के लिए वो क्या है, 48 रुपये पर केजी। ये आज का भाव है, ये रिडक्शन के बाद का भाव है। कितने परसेंट रिड्यूस हुआ था, ये 20% रिड्यूस हुआ था। मतलब ये 80% की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल प्राइस। मैं 48 को 80 से भाग करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, 60 रुपीज पिक्चर में आती है। 60 रुपये पर केजी का ओरिजिनल भाव था, 20% गिर के वो कितने पे आ गया, 48 रुपये पर केजी पे आ गया। 1200 रुपए के बजट में जब 60 रुपए पर केजी का आप सामान खरीदते थे, तो सामान कितना मिलता था आपको, 20 किलो राइस मिलता था। और अब 48 रुपए पर केजी के भाव में 1200 रुपए में खरीद करेंगे तो 25 किलो आपकी खरीद बनेगी। 20 किलो से 25 किलो कितना ज्यादा खरीद पा रहे हैं हम, 5 किलो ज्यादा खरीद पा रहे हैं। ये आगे की कुछ बातें और जो कभी इन क्वेश्चंस का हिस्सा बन सकती हैं, इनकी भी हमको क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो इनमें से कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन के रूप में डिमांड कर सकता है, तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखो चीज़ों की। फिर हमें कोई रटने रटाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को कंसेप्चुअली सीखने का, बेसिक्स के साथ रिलेट करने का ये हमको एडवांटेज होता है फ्रेंड्स। और यही एक हेल्दी तरीका है, हेल्दी गेन है। ऐसी ही तैयारी हमको पूरे क्वांट के कंटेक्स्ट में चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप मैसेज क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A person sells a table at a profit of 10%. मैं एक दुकानदार हूं, टेबल को 10% के प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन मार्क इस बात को लेकर लग गया कि मेरी टेबल की सीपी क्या है, और यही लास्ट में उसने हमसे डिमांड कर लिया। स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक सुटेबल ऑप्शन को यहां से पिक करना चाहूंगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन से करना ही ज़्यादा सुटेबल होता है, जिसमें आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस पे वर्कआउट कर पाते हो। सपोज कीजिए मैंने टेबल के सीपी को 2000 माना। अब स्टेटमेंट के साथ कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या हमारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो पाएंगी। 2000 का सामान 10% के प्रॉफिट पे बेचना, कितने में बेचना, 2200 में बेचना। सीपी मेरी 2000 है, सेलिंग मेरी 2200 है। आगे बढ़ते हैं। इफ ही हैड बॉट ए टेबल 5% लेस कॉस्ट,
अगर वो इसको 5% कम कीमत पे खरीदता, 2000 का 5% 100 रुपये कम में खरीदता, 1900 रुपये में खरीदता, एंड सोल्ड फॉर 80 मोर, और 80 रुपये बढ़ाकर बेचता, मतलब कि 2280 में बेचता। इस बार ये कितनी कमाई करता? 380 रुपये की कमाई करता। कितने की लागत पे करता? 1900 की लागत पे करता। क्या 1900 का 20% वैल्यू, 19 दूनी 38, हमारी 380 रुपये बनती है? यस, डेफिनेटली। और वो कितने गेन की बातें हमसे कर रहा है? गेन ऑफ 20% की बातें हमसे कर रहा है। हमारा गेन भी 20% आ रहा है। इट मीन्स क्वेश्चन को लेकर हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो डेफिनेटली इसको हम सही आंसर कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। आई होप क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A shop which sold same mark price announced an offer. If one buys 3 shirts, then the 4th shirt is sold at a discounted price of 100 only. एक दुकानदार ने, एक शर्ट्स बेचने वाले ने एक स्कीम ऑफर किया है। क्या स्कीम है? कहता है अगर आप 3 शर्ट मुझसे लोगे एक साथ, तो चौथी शर्ट सिर्फ और सिर्फ कितने मिलेगी आपको? मात्र 100 ही रुपए में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। पटेल टुक द ऑफर, पटेल ने उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया एंड लेफ्ट द शॉप विद 20 शर्ट्स। 20 शर्ट उसने वहां से टोटल लिए। कितना पेमेंट किया? 20,000 का टोटल पेमेंट किया। क्वेश्चन डिमांड करता है व्हाट इज मार्क प्राइस ऑफ ईच शर्ट। हर एक शर्ट का मार्क प्राइस क्या है? देखो, ये बात हमको क्लियर है। हर 4 शर्ट में एक शर्ट उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है, 3 उसको मार्क प्राइस पे मिलती है। तो टोटल उसने 20 लिया है। 20 के अंदर 15 तो उसको मार्क प्राइस पे मिलेगी और 5 उसको मिलेंगी डिस्काउंटेड प्राइस पे। 5 शर्ट की कीमत कितनी बनेगी? 100 रुपए के हिसाब से 500 रुपए कीमत बनेगी। इट मीन्स जो 19,500 रुपए है वो हमारे पास 15 शर्ट की मार्क प्राइस है। 15 से भाग कर दो, एक शर्ट की जो मार्क प्राइस आती है वो हमारी कितनी आती है? 1300 रुपये आती है। 1300 रुपये का मार्क प्राइस था। 15 शर्ट की कीमत कितनी बन गई? 15 13 195, 19,500 बन गई। और बाकी के 5 शर्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे। 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये और लगेगा। टोटल 500 और 19,500 20,000 का हिसाब बन गया। क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए? क्वेश्चन की एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद उसके अंदर कुछ नहीं है। देखो, अगर ठीक से हमने स्टेटमेंट को ग्रास्प किया है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी एनालिसिस के साथ उस पर हम वर्कआउट कर रही हैं, तो क्वेश्चन के अंदर आप बहुत स्मार्ट वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप मैसेज क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A man gets 13 more by selling an article at a profit of 12.5% and then selling it at a loss of 12.5%। कहता है उसको 13 रुपए और ज्यादा मिलते हैं। कब? जब वो इसको 12.5% के नुकसान पे ना बेचकर 12.5% के प्रॉफिट पर बेचे। मतलब 12.5% के नुकसान पे बेचना, 12.5% के प्रॉफिट पे बेचना। क्या 25% के डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं? 25% की ये वैल्यू किससे रिलेट होती है? हमारी 13 रुपये से रिलेट होती है। तो 25% 13 के बराबर, तो 100% वैल्यू हमारी क्या 52 रुपये की सीपी यहाँ पर बनेगी आर्टिकल को लेकर। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। सीपी ऑफ द आर्टिकल इज, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 52।
इस बार क्वेश्चन आसान है, मुझे लगता कि हम अच्छे से क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं फ्रेंड्स। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। राघवन परचेज ए स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कहता है 15 रुपए, 15 हिस्से उसकी अगर सेलिंग प्राइस थी तो राघवन ने कितने में परचेज कर लिया उसको? 13 में। 15 की चीज राघवन कितने में ले आया? 13 में ले आया। अब वो इसको बेचने की बात करेगा। सोल्ड इट, राघवन उसको बेच रहा है 12% मोर देन। 12% कौन सी वैल्यू का? मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग कितना उसका? 15। 15 पे 12%, 1 रुपया 80 पैसा, 16 रुपये 80 पैसे में बेचेगा। राघवन ने कितने में खरीदा? 13 में खरीदा। कितने में बेचा? 16 रुपये 80 पैसे में बेचा। राघवन ने कितना कमाया? 3 रुपये 80 पैसा कमाया। 13 के पीछे कमाया इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज प्रॉफिट दैट राघवन अर्न्ड। यही क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया है। हिज गेन इज, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 13 का रोल रहेगा। ये दो ऑप्शन क्लोज हो गए, ये दो ऑप्शन बाकी हैं। इन दो में भी कैसे चूज कर सकते हैं? 13 39 होता है, नियर बाय 30% से थोड़ा कम बनना चाहिए, तो डेफिनेटली इस ऑप्शन को क्लोज कर सकते हैं और इस ऑप्शन को आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। लास्ट में आकर भी जो भी टाइम हम सेव कर सकते हैं उसको सेव करने की टेंडेंसी रखो। आई होप क्वेश्चन क्लियर है हमको। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। रानी बोट मोर एप्पल्स देन ऑरेंजेस। रानी एप्पल्स ज्यादा खरीदती है किससे? ऑरेंजेस से। क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को फ्रेंड्स। He sells apple at 23 a piece. एप्पल किस भाव से बेचती है वो? 23 रुपये पीस के भाव से। और ऑरेंज किस भाव से बेचती है? 10 रुपये पीस के भाव से। 23 रुपये के हिसाब से एप्पल बेचा तो 15% कमा लिया। 20 रुपये क्या एप्पल की सीपी बन गई? 20 का 15% 3 रुपये मिलकर ऐड करेगा तो कितना बनेगा? 23 रुपये बनेगा। इसी तरीके से 10 रुपये में ऑरेंज बेचा, 25% कमा लिया तो क्या सीपी 8 रुपये बन गई? मुझे लगता है इस टाइम तक ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस के साथ हमें एकदम कंफर्ट होना चाहिए। यही हमारे प्रीशियस टाइम की सेविंग है। 20 रुपये खरीद बनी एप्पल की, 8 रुपये खरीद बनी ऑरेंज की। बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 रुपये एप्पल की सीपी बनी है और 8 रुपये हमारी ऑरेंज की सीपी बनी है। इसके आगे क्या बोलता है? शी गेट 653, 653 रुपये मिलते हैं आफ्टर सेलिंग ऑल द एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सारे उसने एप्पल्स और ऑरेंज बेच दिए, 653 रुपये उसको मिले। फाइंड हर प्रॉफिट परसेंटेज। हमें उसका प्रॉफिट परसेंट चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये 653 रुपये में जब उसने एप्पल्स और ऑरेंज बेच दिए, कितने उसके पास एप्पल थे, कितने उसके पास ऑरेंजेस थे, ये बात हमको यहाँ से खुद से सोचने की ज़रूरत है। ये एग्जाम्पल में काफ़ी स्मार्ट पॉइंट है। देखो हम किस तरीके से इस बात को पकड़ते हैं। ऑरेंजेस की कीमत किस भाव से है? 10 रुपये पर पीस के भाव से है। तो ऑरेंज से जो भी कलेक्शन आएगी वो 10 का मल्टीपल होगी, और 10 का मल्टीपल मैं यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आखिरी में क्या बचेगा? 3 बचेगा। इट मींस जो मेरे नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे उसके लास्ट की जो टोटल सेलिंग बनेगी वो 3 बनाने के लिए मुझे इस 3 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 23 में 3 है, 3 की गुना 1 से करनी पड़ेगी। इट मीन्स
जो भी नंबर ऑफ एप्पल्स बनेंगे उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 बनना चाहिए। 1 के लिए कौन से फिगर्स हो सकते हैं, 11, 21, 31 एंड लाइकवाइज। मैं 31 की बात करता हूं तो 31 गुना 23 करता हूं तो ये एक्सीड करता है इस अमाउंट को, मीन्स दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं 11 की बात करता हूं, 11 की बात करने से जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो ज्यादा बन जाएंगे नंबर ऑफ एप्पल से, कंडीशंस पहली लाइन में ही हमारी जो दी है वो वायलेट हो जाएंगी। इट मीन्स हमारे पास एक सिंगल वैल्यू क्या बचती है, हमारे पास 21 नंबर ऑफ एप्पल्स की बातें ही हम करेंगे और दूसरा कोई फिगर हो ही नहीं सकता जो हमारी सभी कंडीशंस को साथ में लेके चलता है। ये पॉइंट, ये ब्रेकअप एग्जाम्पल के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे इस बात को सोच लेते हैं। 21 एप्पल किस भाव से, 20 रुपए के भाव से कितने में खरीदेगी, 420 में। और 21 जब बेचने की बात आएगी तो कितने में बिकेगा, 21 63, 21 दूनी 42, 483 में। 21 एप्पल की बेच है ये। बाकी का प्राइस कितना रह गया हमारा, बाकी का प्राइस बचता है हमारा, यूं समझो 170 रुपए का। 170 रुपए की ये बेच किसकी बेच है, ऑरेंजेस की बेच है। 10 रुपए के भाव से बेचेगी तो कितने उसने ऑरेंज बेचे, 17 उसने ऑरेंज बेचे, 21 उसने एप्पल बेचे और नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे नंबर ऑफ ऑरेंजेस को एक्सीड किए। 170 में वो ऑरेंजेस को बेचेगी और 17 ऑरेंज खरीद कितनी थी, 8 रुपए पर ऑरेंज के हिसाब से उसकी खरीद थी। ए फॉर एप्पल, ओ फॉर ऑरेंज है यहाँ पर, राइट। तो 8 के हिसाब से 17 की खरीद कितनी बनेगी, 136 रुपए की खरीद। ये 556 रुपए की टोटल खरीद। बेच कितनी बनती है, टोटल बेच है मेरे पास 653 की। कितना मुनाफा आ रहा है, 97 रुपए का मुनाफा आ रहा है। कितने की लागत पर, ये 97 का प्रॉफिट 556 पे आ रहा है इंटू 100। कैलकुलेशन को डील करेंगे, देन वी कम टू नो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 17.4% इट इज। काफी अच्छा एग्जाम्पल है और किस तरीके से आप इसको सोचते हैं, 21 और 17 का डिसीजन लेना यहाँ पे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और किस कंटेक्स्ट में आपने वो बात को सोचा है, ये चीज़ एग्जाम्पल के अंदर इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आई होप मैसेज क्लियर है। कहीं कोई गैप लगता है तो क्वेश्चन को रिपीट करो, आपको वो गैप दिखाई नहीं पड़ेगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A person sold an article at 20% profit on the selling price। देखो इस बार जो प्रॉफिट वो परसेंट बोल रहा है उसने स्पेसिफिक तौर पे मेंशन किया है, किस पे है हमारा, ये सेलिंग प्राइस पर है। आमतौर पे हम जो बातें करते हैं वो किसकी करते हैं, सीपी की। कंसेप्चुअली हमेशा सीपी पे होता है, बट उसकी बात को हमें फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये बात यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर मेंशन्ड है। इस बार मैं सेलिंग प्राइस को 100 रुपये लेट करता हूँ। मैं सेलिंग प्राइस को 100 रुपये लेट करता हूँ। इस पे 20% का प्रॉफिट है तो खरीद कितनी बन गई, 80 रुपये की खरीद बन गई। आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस क्या है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द सीपी रिड्यूस्ड बाय 10%, सीपी को 10% कम करने की बात कर रहा है। 80 का 10% 8 रुपये कम करूंगा तो सीपी को 72 रुपये कर दिया। बेच ऑल्सो रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। सेलिंग कितना हमने कंसिडर किया है, 100 से 10% कम करूंगा कितना हो जाएगा, 90 रुपये की सेलिंग। 72 की खरीद, 90 की बेच, 18 का प्रॉफिट, 72 की लागत पे
1/4 बनता है। 1/4 का मतलब परसेंटेज के टर्म्स में कितना बनेगा? 25% का ये प्रॉफिट बनेगा फ्रेंड्स। His percentage profit on CP, answer of the question is 25%, that is. Be careful, एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अगर शुरू से यहीं कहीं आपने सेलिंग की जाए इसको सीपी से रिलेट कर लिया होता गलती से, तो कुछ और ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A fruit seller makes a profit of 20% by selling mangoes at a certain price. 20% की कमाई की वो बात कर रहा है। If he charges ₹1 more for each mango, अगर हर मैंगो पे वो ₹1 और बढ़ाकर बेच देता, ₹1 बढ़ाकर लेता, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ जाता? 40% बढ़ जाता। 40% हो जाता। 20 से कितना हो जाता? 40। क्या उसका प्रॉफिट 20% बढ़ता? 20% का ये प्रॉफिट सीपी के टर्म्स में हमारा किससे रिलेट होता है? ये रिलेट होता है हमारा इस ₹1 से। 20% सीपी का ₹1 बनता है तो 100% कितना बनेगा? ₹5। एक मैंगो की सीपी 5 है। पहले वो 20% की कमाई पे बेचता है, ₹6 में बेचेगा। अब वो ₹1 और बढ़ा के बेचेगा, ₹7 में बेचेगा, तो ₹2 कमाएगा, 5 पे कमाएगा, 40% कमाएगा। सारा डेटा हमारे सामने क्वेश्चन को लेकर ओपन हो चुका है। 5 की चीज पहले 6 में बेचता था, बाद में 7 में बेच रहा है। पहले 20% कमाता था और अब 40% कमाता है। उसने क्वेश्चन में क्या हमसे डिमांड किया है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन द फर्स्ट केस। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ₹6। फ्रेंड्स, आई होप कि एग्जाम्पल हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A firm is thinking of buying a printer. एक लंबी सी स्टेटमेंट है, देखते क्या निकल कर आता है इसके अंदर से। A firm is thinking of buying a printer for its office use for the next 1 year. अगले 1 साल में यूज करने के लिए उनको एक प्रिंटर की जरूरत है। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग इज बेस्ड ऑन द लीस्ट पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट। उन्होंने क्या क्राइटेरिया सेट किया कि जो हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट आनी चाहिए पर पेज, वो मिनिमम से मिनिमम, वो कम से कम होनी चाहिए। लीस्ट पर पेज। इट कैन चूज बिटवीन एन इंकजेट प्रिंटर, एक तो इंकजेट की ऑप्शन है 5000 का मिलेगा, दूसरी लेजर प्रिंटर की ऑप्शन है, कितने का मिलेगा? 8000 का। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से यहाँ पे 3000 महंगा है। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कॉस्ट। पर पेज प्रिंटिंग इंकजेट में बनती है 180 और लेजर प्रिंटर में कितनी बनती है? ₹1.5। ऑपरेशनल कॉस्ट किसकी कम है? ये लेजर की कम है, 30 पैसे पर पेज कम है। 3000 ज्यादा पे करना पड़ेगा। आगे क्या डिमांड करता है? फर्म शुड परचेज द लेजर प्रिंटर इफ द मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस टू बी प्रिंटेड इन द ईयर एक्सीड्स। लेजर प्रिंटर की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है बट उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम है। क्वेश्चन डिमांड करता है उसको लेजर प्रिंटर कब खरीदना चाहिए? अगर उसकी कंजप्शन, उसकी जरूरत, उसकी डिमांड कितने कॉपीज की मिनिमम रहे कि वो लेजर प्रिंटर की तरफ जाए। ये 3000 का गैप जो इनिशियल कॉस्ट है, ये अगर उसका रिकवर हो जाए तो डेफिनेटली उसको किसकी तरफ जाना चाहिए? लेजर की तरफ जाना चाहिए। राइट? तो समझ सकते हैं हम 10,000 कॉपी अगर वो एक्सीड करता है, 10,000 पे 30 पैसे के हिसाब से 3000 उसकी कीमत 1 साल पे पूरी हो जाएगी। उस केस में उसको कहाँ पे चले जाना चाहिए? लेजर प्रिंटर की ऑप्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। जो उसकी ये डिफरेंस थी 3000 की, 3000 की डिफरेंस 10,000 कॉपी में पूरी हो जाती है और उसके बाद लागत का डिफरेंस पूरा होने के बाद
उसकी सेविंग और ज़्यादा होगी। एक लंबी सी स्टेटमेंट, क्वेश्चन बिल्कुल खाली है फ्रेंड्स, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। इस बात को हम रियलाइज करें। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को समझने की जरूरत है। इसी मैसेज के साथ मैं आज के इस कंटेंट को यहीं पे विराम देता हूँ फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में फिर से आप बेनिफिट्स लेने की निरंतर कोशिश वीडियोस के जरिए करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।